खतूत नवीसी। बेटा ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ख़त के बेटा कुछ हिस्से होते हैं। ख़त के जो अज्ज़ा हैं इसके बारे में बेटा आपको MCQs आ सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि मुकाम और तारीख़ आएगी। और उसके बाद आपके बेटा अलकाब आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पे आदाब। उसके बाद आप लोगों ने नफ्से मज़मून लिखना है। उसके बाद बेटा नंबर 5 पे आपका ख़ात्मा, ख़त का ख़ात्मा। अब आप बेटा देख लें कि ख़त की कितनी अज्ज़ा हैं और खतूत की बेटा आगे इक़साम भी हैं। तो जो खतूत की इक़साम है उनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसमें बेटा शख्सी खतूत होते हैं, ये बेटा वो खतूत होते हैं जो अजीज़ व अकारब वगैरह को लिखे जाते हैं या दोस्त अहबाब को लिखते हैं। और उसके बाद बेटा आ जाते हैं कारोबारी खतूत। ये खतूत जो होते हैं ये बेटा कारोबारी मामले या लोगों को लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ़ दुकानदारों को, फर्मों को, इदारों को लिखे जाते हैं। और उसके बाद बेटा सरकारी खतूत होते हैं। सरकारी खतूत का तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, ये दफातर या महकमे में लोग एक दूसरे को लिखते हैं। फिर अमूमी खतूत होते हैं। ये जो अमूमी खतूत होते हैं ये किसी ऐसे शख्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे अखबार का एडिटर हो गया और उसके बाद मदीर के नाम हो गए। यानी ये खतूत जो होते हैं इनमें एडिटर का ताल्लुक़ आपके साथ डायरेक्ट तो नहीं होता, बिला वास्ता होता है। यानी किसी समाजी मसले पर या माशरती सूरत हाल पर ये ख़त लिखे जाते हैं और ये खतूत भी आप लोगों को आ जाते हैं। और उसके बाद बेटा आप लोगों के कुछ खतूत जो होते हैं वो रस्मी खतूत होते हैं। आप लोगों ने इनके बारे में भी सवाल याद करना है, MCQs पूछा जा सकता है आपसे इसके बारे में। और उसमें बेटा ये होता है जैसे आपकी मुख्तलिफ़ तकरीबात हो गई, शादी ब्याह की तकरीबात होंगी या इल्मी, अदबी, सियासी, सकाफ़ती तकरीबात के लिए जो ख़त लिखे जाते हैं या उनको दावत दी जाती है, दावतनामे, उनको बेटा रस्मी खतूत कहा जाता है। अब उसके बाद आप लोगों ने जब ख़त लिखना है तो उसके लिए मैं आपको उसका पैटर्न बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ख़त का उन्वान लिखना है या नाम जिसको आप कहेंगे या ख़त का उन्वान कहेंगे वो आप लोगों ने लिखना है। वह मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ, आप लोग उसके साथ साथ आप लोगों ने ये उसी तरीके से कोशिश करनी है। उन्वान ज़रूरी नहीं होता लेकिन फिर भी अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे छोटे भाई के नाम पढ़ाई के हवाले से अगर लिखते हैं, या आप ऐसा करें कि मैं आप लोगों को बेटा मदीर के नाम, किसी एडिटर के नाम ख़त लिखवाती हूँ जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इस किस्म के खतूत भी आप लोगों को आ जाते हैं, वो आप लोगों ने कैसे लिखने हैं। उसमें आप लोगों ने बेटा ख्याल करना है कि आप लोग इस तरह से ये ख़त लिखें कि इसमें आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है आपका उसके साथ, मदीर के या एडिटर के साथ। फ़र्ज़ करें आजकल जैसे आपका मौजू चल रहा है महंगाई के हवाले से या बेरोज़गारी के हवाले से, तो वो आप लोग को ख़त आ भी सकता है। हम अभी लिखते हैं मदीर के नाम बढ़ती हुई बेरोज़गारी के बारे में ख़त। तो यहाँ आप उन्वान में ना, यहाँ पे शुरू में बेटा आप लिख दोगे मदीर के नाम बढ़ती हुई बेरोज़गारी
के बारे में ख़त। उसके बाद बेटा आप लोगों ने ख़त का सबसे पहला हिस्सा है आपका मुकाम, और आप यहाँ पे मुकाम लिखोगे, तारीख़ लिखोगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कमरा इम्तिहान, या इम्तिहानी मरकज़ भी आप लिख सकते हो, आज कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हो। फर्ज़ करें यहाँ आप लिख देते हो इम्तिहानी मरकज़। ये आपके ख़त का पहला जो हिस्सा है। तो यहाँ आप लोगों ने बेटा कॉमा लगाना है, सख्ता लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे शहर का नाम लिखना है। तो शहर की जगह आप अलिफ बे और जीम लिख दोगे, क्योंकि शहर का नाम आपने मेंशन नहीं करना। उसके बाद बेटा आप लोगों ने तारीख़ लिखनी है, और तारीख़ आपकी 2 जून सन 2023, यहाँ आपने ख़त्मा लगा देना है। उसके बाद बेटा आप लोगों का यहाँ पे जो अलकाबात का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आपका ख़त का दूसरा पार्ट, अलकाब कहते हैं इसको। और इस तरह से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इसको याद रखना है। यहाँ पे जब आप लोगों ने लिखना है मोहतरम मदीर साहब, तो साथ आप लोगों ने रोज़नामा भी लिखना है, मोहतरम मदीर साहब। यहाँ बेटा आपने ये अलामत लगानी है। उसके बाद आपने रोज़नामा लिखना है। आप कोई भी लिख सकते हो, नवाए वक्त लिख दें, कुछ भी आप लिख दें। शहर या जगह के लिए आपने यहाँ सख्ता लगा के अलिफ बे और जीम लिखना है, शहर का नाम नहीं लिखते। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपके आदाब का आ जाता है, तो उसमें आप लोगों ने अस्सलामु अलैकुम लिखना। अब अस्सलामु अलैकुम लिखते हुए बेटा यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी। इसके साथ यहाँ वाव लगाते हैं, वाव नहीं लगाना। आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम ऐसे लिखने हैं, और उसके बाद यहाँ मीम के ऊपर पेश लगा दें और यहाँ पे शद लगा दें। उसके बाद यहाँ आपने ये फजाइया है, फजाइया की अलामत है, यहाँ पे ये नदाइया की अलामत है, और यहाँ ये फजाइया, क्योंकि यहाँ जज्बा है, यहाँ पे मुखातिब किया गया है। और यहाँ बेटा जब आप लोगों ने मदीर के नाम लिखना है ना, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि आपने बताना है कि आप उसको कैसे जानते हैं। तो आप यहाँ लिख दें कि मैं आपका अखबार बाकायदगी से पढ़ता हूँ, और आपने एक सफ़ा अवामी मसाइल के लिए आप लिख दें मुख्तस किया है या रखा है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कर दिया है। ताकि लोगों के मसाइल मुकामी बाला तक पहुंचाए जा सके तक। उसके बाद बेटा आप लोगों ने दूसरा जो पैराग्राफ आएगा आपका, ये थोड़ा ज़्यादा लिखना है, और इसमें आपने उस अपना जो भी आपका मसला है उसके बारे में आप लोगों ने बताना है। और आप ये भी कह सकते हो कि मैं आपके अखबार के तवस्सुत से, आपके इस अखबार के ज़रिए, या आपके इस कॉलम के ज़रिए, या आपके इस सफ़े के ज़रिए जो है, मैं हुक्काम बाला तक ये बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। और उसमें आप ये बता सकते हो। फिर उसके बाद महंगाई के हवाले से या बेरोज़गारी के हवाले से आप बताएं कि इसकी वजह क्या है। और बेटा आखिर में बेटा आप लोगों ने लिखना है कि
तीसरा पैराग्राफ आप जो बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अखबार के ज़रिए मेरा मसला कामे बाला तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ पे बस सलाम लिखना है, और यहाँ पे आपका क्योंकि उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आपका खैर ख्वाह लिख सकते हो, मुखलस लिख सकते हो, और यहाँ पे अलिफ बे जीम लिखना है आप लोगों ने। ये बेटा आप लोगों का पूरा पैटर्न है ख़त का। और ये जो जगह खाली छोड़ी है इसमें, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से बेटा आप लोगों ने लिखना होता है, लेकिन उस मसले के बारे में आपने उसकी सारी चीज़ें लिखनी है। उसमें आपको क्या मसाइल हैं, कैसे प्रॉब्लम्स हैं, उसका सद्देबाब भी आप लिख सकते हो, किस तरह से उसको हल किया जा सकता है। ठीक है बेटा।